रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जशो, जो दायक फल चार। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। जगत नियंता जगत के आधार जगदीश्वर तन मन रोम रोम में निवास भैया प्रभु राघवेंद्र सरकार जी के कथा सुनैया। यहाँ बैठे जतक भी माता मन, दशरथ तुल्य पिताजी बन और ज्ञानी संत महात्मा यहाँ जतक भी बैठे समस्त ग्रामवासी के जम्मो दाई दीदी भाई बहनीला हमार भुवनेश्वर मानस परिवार एवं हरि कीर्तन की तरफ से एवं भुवनेश्वर कुमार साहू की तरफ से सादर जय जोहार है, प्रणाम है। आबो जी बहुत सुंदर बात है। प्रभु श्री राम जी के कथा ला चालू करने से पहले एक बार जोर से जयकारा लगावा। बोल श्याम रामचंद्र की जय। आप सब जन जोर से जयकारा लगाना है। बोल उमापति महादेव की जय। राधे 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 राधे। बने जोर से दमदरहा जयकारा लगाना है। राधे 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 राधे। हर हर महादेव। सब जन जयकारा लगाना है, चुप नहीं बैठे रहना है। काबर ये भगवान के दरबार हरे। और सत्य बात है, अगर हम जयकारा लगाते हैं तो बिल्कुल हमार वाणी है तो पवित्र होते और जयकारा लगाना चाहिए। काबर ये तन घलो में लाग है दाई देता, मन घलो में लाग है। अगर मन लग हिसाब करना है तो भगवान के नाम लेना बहुत जरूरी है। हाँ, अगर मन में लाग है तो राम जी नाम ले, मन तुरंत उज्जर हो जाए। जैसे कपड़ा में लाग है तेकर पर एक से एक निर्मा है, निमन सैंडल लाग। अगर कपड़ा गंदा हो गए है तेकर पर निमन सैंडल, कपड़ा अगर गंदा हो गए है तेकर लिए एक से एक निर्मा है। घड़ी, वॉशिंग पाउडर, निर्मा, निर्मा लान बाल्टी में घोर और कपड़ा ला बोर और चार घो उजरात आन छक छक ले उज्जर। अगर कपड़ा गंदा हो गए तेकर बन निर्मा। अगर गोदिल गए गोदिल आन भैया गोदिल आथन। अगर हमार मन में लागे शरीर गंदा हो गए तेकर पर एक से एक साबुन निमन सैंडल लाग। टूटे का क्या अंदाज है कछ नहीं का निमन सैंडल। अगर मन गंदा हो गए तेकरो पर साबुन निकले है। खाना बनात बनात अगर बर्तन काला पड़ गए, अगर बर्तन करिया हो गए तेकरो पर साबुन है। रिम बार बर्तन को करे दर्पण कहे नहीं का। बर्तन लगलो अगर साफ करे कहे तो साबुन है, लेकिन ए मन घलो में लागे है काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष जलन झूठ कपट। अगर मन लगे ही धोना है तो सिर्फ एक साधन है, वो हरे श्री राम नाम के साधन। अगर हम श्री राम जी के नाम लगाता, श्री राम जी के नाम ल जपता तो बिल्कुल हमार मन साफ होगी। अगर मन ल साफ करे बर है, मन ल उज्जर करे बर है तो बिल्कुल मतलब प्रभु श्री राम जी के नाम ल लेना बहुत जरूरी है दाई दादा। हाँ, चलो एक बार जोर से प्रभु श्री राम जी के नाम ल लेते हैं, फिर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। बोल श्याम रामचंद्र की हर हर महादेव। राधे 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 राधे। कौन कौन चाह पिया दे चाह नहीं पीना है अभी जोर से जयकारा लगाना है। राधे राधे राधे। ऐसे नहीं करना है, हाँ नागिन वाला नहीं होएगा। बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब
आप सब लोग ताली बजा के प्रभु श्री राम जी के भजन करना है। फिर बहुत ही सुंदर कथा प्रसंग में चर्चा करबो। जतेक भी बैठे माता बन, दाई बन, दीदी बन, आप सबसे निवेदन है ताली के सहयोग करना है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। शुभ शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं, सुबह शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं, शुभ शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं, सुबह शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं। प्रभु तेरो नाम, सिया राम जय राम, जय जय राम, सिया राम जय राम, जय जय राम। राधे। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। शुभ शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं, सुबह शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं। प्रभु तेरो नाम। आप सब झल्ला बोले के लिए ताली बजाना है, लेकिन एकदम साइलेंट मोड में बैठ के वैसे कोनो नहीं बैठना है भाई। सब ला ताली बजाना है, सब ला ताली का सहयोग करना है। ऐसे एला कथे ताली ऐसे बर नहीं बनाना है भाई, कोनो ताली बजाना है। आप सबसे निवेदन है ताली के सहयोग करना है। कई जन मन पाछू वाला मन तो बिल्कुल नहीं बजाता, पाछू वाला मतलब भी निवेदन है कि ताली का सहयोग करना है। ऐसे ऐसे बजाना है ताली। कई जन मन तो बस इसे तीन नंगरी में से बर बनाता, कैसे बर बनाला। सब जन ताली बनाना है। चलो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पाछू वाला मतलब खलो भाई, दो एक जन मन ने उठा जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। शुभ शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं, सुबह शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं। शुभ शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं, सुबह शाम गाऊं मैं, आठों याम गाऊं मैं। प्रभु तेरो नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।
लागिस दाई अभी बने लागिस नहीं कैसे लागिस बने लागिस कौन कौन गरमासी लागिस का गरमासी नहीं बने लागिस ये राम नाम के पावर है दाई देखो सबके चेहरा मुस्कान आ गई हाँ राम नाम का नाम ले जब बे उत्किम चेहरा मुस्कान आ जाते देखना वहां डोकरी टाइम में कैसे हाथ से बाबा मल्ला देख ऐसे राम नाम के पावर है और मंखे मल्ला वरदान मिले है दाई हाँ हासे और कोनो तल हासे वरदान नहीं मिले ता छेरी देखे इसके हासा छेरी कबू कथे का ए बोकरा कासा खाए ही ऐसे कथे नहीं कहा मंखे मल्ला कथे हाँ कबू भैंसल देखे भैंसिल देख के हासा हे भैंसी हे भैंसी ऐसे कथे नहीं कहा सिर्फ मंखे मल्ला हासे वरदान मिले है दाई तो हमेशा हंसते रहना चाहिए मुस्कुराते रहना चाहिए ए राम नाम के पावर जैसे हम प्रभु श्री राम जी के नाम लेथन हमारे चेहरा ऑटोमेटिक मुस्कान आ जाते और सदैव हंसते रहना चाहिए मुस्कुराते रहना चाहिए कई जन मन कैसे बैठे मन माने मार खा का बैठे ऐसे नहीं बैठे हैं सब झल्ला हंसते हुए मुस्कुराते हुए बैठने बोल गुरुदेव भगवान की जय। अब कथा प्रसंग में चर्चा करबो बहुत ही सुंदर बात है आज प्रभु श्री राम जी के कथा गाए और सुने और सुनाए के मौका मिले हैं। एक समय की बात है सुन लो ध्यान लगाए सांवरिया रामा सुन लो ध्यान लगाए सांवरिया रामा सुन लो ध्यान लगाए समय की बात है सुन लो ध्यान लगाए सांवरिया रामा सुन लो ध्यान लगाए सांवरिया रामा सुन लो ध्यान लगाए सांवरिया रामा सुन लो ध्यान लगाए बोल श्याम रामचंद्र की एक समय के बाद दाई प्रभु श्री राम जी और भैया लक्ष्मण जी माता सीता जी के खोज के लिए श्रीलंका के नगर बढ़त रही और जैसे ही श्रीलंका जाते इस माता सीता जी ले लाए भर तो देखो बहुत ही सुंदर ढंग से नल और नील जतक भी बानर रही और बहुत ही सुंदर ढंग से सेतु निर्माण करी श्री राम नाम के सेतु निर्माण करे चुकी है। तो जैसे ही सेतु निर्माण करे चुकी है तो फिर भगवान श्री राम जी देखिए वाह ये तो बहुत ही सुंदर जगह है समुद्र तट में ये जगह शिवलिंग की स्थापना करना चाहिए कि प्रभु श्री राम जी है देखो बहुत ही सुंदर ढंग से शिवलिंग की स्थापना करी और शिवलिंग की कैसे स्थापना करी प्रभु श्री राम जी हाँ रेती के बालू जो रथे ना दाई जो हमन बनाथा नंदिया जाथा था महादेव बनाथा नहीं खेलत रहता तब लइका मला देखो हमेशा बहुत ही सुंदर रेती जैसे सकेल थे और सकेल के महादेव बनाते और कहते देखना रे हाथ में महादेव बना हो देख चलना पूजा कर ऐसे रेती बहुत ही सुंदर बालू के प्रभु श्री राम जी हाँ महादेव बनाई बहुत ही सुंदर ढंग से महादेव बनाई और जब महादेव बनाई तब ओकर निर्माण करे सोची प्रभु श्री राम जी हाँ किला स्थापित करना चाहिए और सत्य बात है अगर हम मंदिर बनाथा घर बनाथा तो बिल्कुल हमला स्थापना करता और प्राण प्रतिष्ठा भोलेनाथ जी के प्राण प्रतिष्ठा के बारे में सोची प्रभु श्री राम जी हाँ तो देखो प्राण प्रतिष्ठा करना है तब क्या करना पड़ी ओकर लिए ब्राह्मण देवता की जरूरत पड़ते ना बहुत ही सुंदर ढंग से प्राण प्रतिष्ठा करे पर सोची शिवलिंग के और जब प्राण प्रतिष्ठा करे पर सोची तो रेती बढ़िया महादेव बने प्रभु श्री राम जी है और जैसे ही महादेव बने तो प्राण प्रतिष्ठा करे पर सोची तब जी अगर प्राण प्रतिष्ठा करना है तो ब्राह्मण वाला नहीं अगर ब्राह्मण बनाना है तो एक कदे कदे ब्राह्मण मिली तो बीच नदिया में ब्राह्मण खोजना है तो हमारा कहाँ जा लगी श्रीलंका
या श्रीलंका में मिली तो फिर हमारे भारत देश में मिली, लेकिन अभी भी हमारा तत्काल जरूरत है कि बोल श्यावर रामचंद्र की जय। अगर हमारा तुरंत जरूरत है महाराज के, तब कैसे करबो? तब जैसे ही सोचिस कि ब्राह्मण बुलाया जाए, तब विभीषण महाराज जी के प्रभु अगर आप चाहो तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, बोलो। तब प्रभु श्री राम जी की हाँ विभीषण बोलो बोलो। तब विभीषण महाराज जी की प्रभु श्रीलंका नगर में है एक जन ब्राह्मण, अगर आप बोलो तो ब्राह्मण ला बुलावो, और ब्राह्मण ला बुलावो बहुत ही सुंदर ढंग से स्थापित हुई महादेव के, बहुत ही सुंदर ढंग से प्राण प्रतिष्ठा हुई। देखो तब प्रभु श्री राम जी के अगर ब्राह्मण लाभ बुलाना चाहते हो तो श्रीलंका में से कौन ब्राह्मण? तो विभीषण महाराज जी की प्रभु मोरे भाई है रावण, जैन मोला श्रीलंका ले मार के खेदे, और सत्य बात है। जब विभीषण महाराज जी जब भी प्रभु श्री राम जी के नाम ले लेती, श्री राम के नाम ले लेती, तब भी रावण विभीषण महाराज ला गाली गलौज करके वहां से निकाल देते। फिर से एक बार विभीषण महाराज जी मस्त पैर दबात रहे रावण के, और जैसे ही रावण के पैर दबात रहे विभीषण महाराज जी प्रभु श्री राम जी के नाम ले, और जैसे ही प्रभु श्री राम जी के नाम ले, रावण वाला एक लात मांगी भाग जाए यहाँ से। दोस्त आता मेरा है, नाम किसी और का लेता है, चला जाए यहाँ से। तब से विभीषण महाराज जी प्रभु श्री राम जी के चरण में लिखे दाई, हाँ तब कि प्रभु आप चाहो तो रावण ला बुला लो पूजा करे बर, और सत्य बात है। हाँ अगर हमला कभी भी दुश्मनी नहीं करना चाहिए ब्राह्मण से, डॉक्टर से। हाँ और डॉक्टर मन कभी भी नहीं कहा कि मैं दुश्मन है, मैं सूजी नहीं लगाऊं, कभी नहीं कहा ए मोर दुश्मन है कर से मोर दुश्मनी है ला सूजी नहीं लगा। ब्राह्मण ला बुला लेते भागवत पढ़े वो नहीं कहा हुआ, हमन तो करन झगड़ी झगड़ हम कोई नहीं करन पूजा नहीं। हां करही ब्राह्मण और डॉक्टर एमन कभी दुश्मनी बांध के नहीं रखे। तो देखो इसने बहुत ही सुंदर ढंग से विभीषण महाराज जी कि अब देखो रावण का ड्राइवर पावरफुल आदमी चाहिए ना, रावण का ड्राइवर पावरफुल आदमी चाहिए, और वहाँ कोई नहीं है जतक भी है बानर दल के है। तब कि एक काम करना विभीषण ही जात ही बुला ले रावण ला पूजा करे बर, और सत्य बात है अतक सस्ता देवता है शंकर भगवान, भारी सस्ता शंकर भगवान ला मनाना है कहीं करे नहीं लागे। महादेव ओकर नाम महादेव, जैन जाते कथे देव, छोकरी मन जाते महादेव मंदिर में वह मन कथे छोकरा दे छोकरा दे छोकरा दे, छोकरा मन जाते ते मन कथे छोकरी दे छोकरी दे छोकरी दे। डोकरा मन का हाथ रथे एक नाती दे 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 दादा, ऐसे डोकरा मन डोकरी मन कथे नाती दे, सब मांगते छेगा महादेव का। ऐसने भोलेनाथ जी और माता पार्वती विचरण में निकले रहे घूमे पर, और जैसे घूमे पर निकले रहेगा एक गरीब परिवार को देखी, गरीब परिवार ला देखी माता पार्वती की प्रभु एदे मन बाबा मन बहुत गरीब लगा थे, ए मन कहीं वरदान देते कहीं वरदान देते प्रभु भारी तोर सेवा करते, अते गरीब है नीचे नान तुम झोपड़ी रहेगा, और डोगरा बंडई ला पहने रहा है, जगह जगह चिरा रहा है, जानो मानो कारगिल ले लड़ाई ला के आओ। अब उतना सुनिसगा माता पार्वती की हिस्से ला, तो प्रभु एमल आशीर्वाद देते, और आशीर्वाद देते ताने मन अच्छा से हो जाते, बढ़िया अच्छा आदमी बन जाते। तो ठीक है पार्वती ते कहा था तो मैं जाता हूँ कर घर, और जाके बढ़िया आशीर्वाद देता बढ़िया आशीर्वाद देता जाके। अच्छा ठीक है प्रभु, तो गीत गा भोलेनाथ जी गीत और डोगरा कर गीत पहले। अब जैसे कि बहुत ही सुंदर तीनों कोई घर में रहा है, डोकरा डोकरी और छोकरा, हाँ डोकरा डोकरी और छोकरा तीनों जन रहा है। अब तीनों जन रही तो सबसे पहले
और भोलेनाथ की जैसे ही गीस, अब भोलेनाथ की कैसे ए दाई ऐसे की अब गीस तो कौन दादा ऐसे पूछिस का डोकरी है कौन हर दादा तब कही मैं तीनों जन ला वरदान दे रहा हूं, मैं शंकर भगवान हरो कुछ बोल शंकर भगवान की मैं तीनों जन ला वरदान दे रहा हूं। तब सब ले पहली डोकरा घुआ गया नहीं नहीं मोला पहली वरदान दे मोला पहली उतना सुनी डोकरी घुआ नहीं मोला पहली भगवान मोला पहली उत्कल देखी ओकर तुरंत चलो तुमन हटो तुमन डोकरी डोकरा हो गए हो मोला पहली डोकरा घुआ गया तीनों होई तीनों जन जैसे ही कोई। अब शंकर भगवान कहते एक काम करो लेडीज फर्स्ट, नारी शक्ति महान है, सब पहली नारी शक्ति देना चाहिए वरदान की। अब नारी शक्ति वरदान देना चाहिए बोल डोकरी तो लगा वरदान चाहिए ते जे वरदान कबे ते वरदान दूंगी। तब वो डोकरी की हे भगवान हे शंकर भगवान अतेक दिन हो गए दादा कमा के डोकरी हो गए हो हाथ देख चुंदी मन पाक गए है आखी मन उर्मे का सो गए है हाथ मांस मला देख उर्मत है एक ठन वरदान दे मोला मैं जैसे पहली रहे हूँ मोला 16 साल के छोकरी बना दे शंकर भगवान की गा ओ मस्त की 16 साल के छोकरी बन के बोल शंकर भगवान की। अब का पूछा था 16 साल के छोकरी बनी तहां मस्त एकदम जींस और टॉप पहनी और जींस टॉप पहन के सबसे पहले की ब्यूटी पार्लर कहाँ ब्यूटी पार्लर सब ले पहले ब्यूटी पार्लर की और जैसे ही ब्यूटी पार्लर की 1 फीट वाला हील के सैंडल पहनी खड़दन देंगे ब्यूटी पार्लर की मस्त थोक बाटम में ऐसे पातर एक से एक मशीन है भाई ऐसे बाटम रे नाथे नहीं पातर हो जाते एकदम धनुष बांध कौन जनी दादा मैं बांध लगा खुश है नहीं उसने ब्यूटी पार्लर की बढ़िया मस्त पातर करीस बाटाला। अब जैसे ही बाटल पातर करीस गा अब एक ठन ऐसे गुण मेडबे तानुहल निकल जाते बुलुंग बोला इससे लगईस ऐसे करीस चलते बने बहुत ही सुंदर श्रृंगार करीस। अब वो डोकरी छोकरी बने हैं तो डोकरा कर गीस गा और डोकरा कर गीस अब पूछी जैसे ही डोकरा कर गीस ए डोकरा मेरे लिए खाना लाओ। अब खाना लाओ इसका बेचारा कहाँ खाना रहेगा डोकरा है नहीं ए भाई ते कौन हरस की तो वो कही डोकरी पर रहते हैं नहीं दिखत बुढ़ा में कौन हरते लगी नहीं दिखत कौन हरते हैं। तब बताइए कि मैं तोर भाई हरो जे 16 साल के छोकरी बन गई होगी अब भारी सुंदर का। अब डोकरा कहा चल ना तो डोकरी भात रान ए चल ते भात रान ऐसे कहे डोकरा तो चमका दे डोकरी काबर छोकरी बन गए है ना। और सत्य बात है आदमी ला अपन रूप में कभी अहंकार नहीं करना चाहिए जबकि वो छोकरी बन गए हैं बहुत अहंकार रही बाबा भारी अहंकार रही और अहंकार के मारे डोकरा भुला गए जब भी कुछ काम करे ना तो डोकरा संग हेरबे नहीं करे। हाँ चल ना डोकरी बाजार जाओ मैं नहीं जाऊं नहीं दिखत का मैं छोकरी हूं अब चल ना डोकरी भात रांध एक बार हो गए भात रांध दे मैं नहीं रांधो ते रांध ऐसे कहेगा। अब एक दिन तो ऐसे तैसे बीत गए जाने बाबा दूसरा दिन नहीं जैसे ही दूसरा दिन बीतीस डोकरा करेगा वरदान मांगे पर शंकर भगवान ए बाबा वरदान मांग ऐसे अब डोकरा घलो वरदान मांगिसगा हे शंकर भगवान मोला वरदान नहीं दे जेला डोकरी से ते 16 साल के कन्या बना दे छोकरी तेला बड़वा कुकुर बना दे बड़वा कुकुर पीला कुकुर बना दी सच्ची बड़वाला अब पीला कुकुर बनेगा शंकर भगवान चल बहुत मस्त एक नंबर डोकरा रोटी रांधी भीनल एकदम गाकर रोटी पाने पान के खर के चुरे रहा और जैसे ही खर के चुरे रहा मस्त तोला टोरी रोटीला और मस्त पताल के चटनी से में डोकरा दबात रहा कुकुर मिट करता है मोट डोकरा है उन्हीं आधा माधा दी मोट डोकरा हरे ऐसे की गाएगा तीर में कहां देते सुटकुनिल धर रहा चांद काई करत आगे कुकुर अब अतकल देखिए सोकर छोकरा देखत रहा हे भगवान ए मन मुर्दाई है पहली छोकरी बनी अब छोकरी पुतिया बन गए अब क्या करना चाहिए। फिर तीसरा दिन है शंकर भगवान बोल बेटा वरदान मांग ऐसे की वरदान में दिस गावला
बोल बस का वरदान चाहिए। तब वो जो छोकरा बने रहते कि भोलेनाथ मोले के ठन वरदान दे दे दादा, एमन जैसने रही तैसने बना दे कि बोल भोलेनाथ भगवान की अत्ता सस्ता देवता है शंकर भगवान, बोल शंकर भगवान की जय। अब एक भजन के बाद आगे प्रसंग में चर्चा करबो। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया तेरे नाम की ओढ़ चुनरिया मैं तो नाचूं बीच बाजार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। रंग बदलती इस दुनिया में कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, कोई किसी का यार नहीं, मतलब की है दुनिया सारी बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं, बिन मतलब व्यवहार नहीं। हार गया हूँ मैं मनमोहन हार गया हूँ मैं मनमोहन प्यार की इस व्यापार में, ऐसी हालत हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में, ऐसी हालत हो गई मेरी सावरिया तेरे प्यार में। राधे 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 राधे। ऐसे बहुत ही सुंदर जामवंत महाराज जी है। देखो जामवंत महाराज की हिस प्रभु रावण ला बुलाए बर में जाऊंगी, रावण ला बुलाए बर में जाऊंगा काबर रावण हा मोला कहीं नहीं करी वहां जाऊं ता काबर रावण हमोर नाती हरे के नाती। तब प्रभु श्री राम जी किसी अच्छा कैसे तो नाती हुई, रावण कैसे तो नाती हो गई। तब कही प्रभु रावण के दादा और मैं सगे भाई हरन जी जामवंत महाराज जी, रावण के दादा और मैं सगे भाई हरन। कैसे सगे भाई हो, ब्राह्मण के बेटा पुलस्त ऋषि और पुलस्त ऋषि के बेटा विश्रवा ऋषि और विश्रवा ऋषि के बेटा रावण, और जामवंत भी ब्राह्मण के बेटा हरे। ब्राह्मण कौन हरे, ब्राह्मण हा ऋषि हरे ना, ब्रह्मा जी हा ऋषि हरे। तो देखो ऋषि वैसे रावण के परिवार भी ऋषि ही परिवार है, तभी तो ऋषि की हिस्सा ब्रह्मा ऋषि, पुलस्त ऋषि, विश्रवा ऋषि। तो जामवंत महाराज जी की हित प्रभु मोला जान दो,
मैं जाऊं रावण के पास और रावण ने निमंत्रण देके हम इसे किस बोल श्याम रामचंद्र की जय। तो जामवंत महाराज जी रावण के पास में गीस। अब जब रावण के पास में गीस ना तो बहुत सबसे पहले रावण के पास में गीस तब दो जन द्वार पर खड़े रहा आगू में। ए बूढ़े कौन हो, अंदर जाना मना है, आप अंदर नहीं जा सकते, आप कौन हो? तब बताइस जतक जन दूत रहा थे मतलब बताइस मैं जामवंत हरूंगा, मोर नाती है रावण, हाँ मतलब रावण से मिलना है कि जामवंत महाराज जी है। देखो तब जतक भी रही सेना ते मन की नहीं दादा आप नहीं जा सकते। तब पूछल कि रावण के पास महाराज की जय हो, महाराज जी कोई आए हैं द्वार में खड़े हैं और भालू के जैसे लग रहे हैं। जामवंत एक भालू के नाम से ही जाने जाते दादा बोला ना जामवंत महाराज जी ला। तो देखो भालू ऐसा लगत कि रावण है, उसको लाओ अंदर लाओ और उसको सम्मान पूर्वक अंदर लाके बैठाओ। वो हमारे दादाजी हैं जामवंत महाराज जी, लाओ वैसे किस तरीके का अतिथि देव भव, अतिथि के सम्मान करना चाहिए, अतिथि पूजा करना चाहिए। और सत्य बात है बाबा, अतिथि देव भव, अतिथि है देवता है। और पहली माने भी भाई देवता सन माने का बात अतिथि काल तो गुलगुल भजिया खाल मिलत तो देवता नहीं मान दीजिए। हाँ पहली का अतिथि मन गुलगुल भजिया लाने पहली का तिथि मनाती तो मस्त मोटरी में गुलगुल के भजिया जब खोल के देखते नहीं कहार कहार महार महार करत रहता अतेक सुंदर गुलगुल भजिया लाती और देती पहली का तिथि मन। आपके अतिथि मन पहले फोन करते घर ले निकले नहीं रही फोन करी फाटो काय जी व्यवस्था करके रखबे काके बोको के हो ठोको को पहले व्यवस्था करवा दो। आपके अतिथि मन नहीं होता था देवता पहली मन सही में देवता रहा अतिथि देव भव का है। अतिथि सम्मान करना चाहिए, अतिथि पूजा करना चाहिए। देखो बहुत ही सुंदर जामवंत महाराज जी बैठे और जामवंत महाराज जी बैठे तो फिर रावण पूछे बोलो दादा कैसे आना हुआ, सब अच्छा तो है ना, घर में परिवार में तो अच्छा है ना, पहले पूछना चाहिए। पहली आसन दे तब राशन दे तब भाषण। आसन मतलब पहली वाला बैठे दे तब राशन चाय पानी का आओ उसे ट्रेन घर के आते तो इसने वाला दम से गुड़दून नहीं होना है भाई। पहली आसन दे तब राशन दे तब भाषण दे। आप क्या करते पहली जस्ट आते सगमन गाड़ी में और कूद देते कैसे का हमारे घर बने बने वैसे नहीं करना चाहिए भाई। सबसे पहले आसान बैठा आइए आइए मेहमान जी आइए अतिथि बैठिए ओकर बाद बोला राशन दे चाय बनाते चाय पिया ता कोको कोला बनाते कोको कोला पिया नहीं का वो वाला नहीं चलेगा। अतिथि मन कहाँ चली दादा, अतिथि मन देवता है बोला नहीं पियाना है हाँ अतिथि। ऐसे सुंदर बहुत ही सुंदर ढंग से जामवंत महाराज जी के सम्मान करी और आसन देश बढ़िया बैठारिश और पूछी कैसे दादाजी सब बढ़िया तो है ना, परिवार में सब कुशल मंगल हो ना। तब कही जामवंत महाराज जी हाँ बेटा सब अच्छा है मस्त है। और देखो बहुत ही सुंदर बताइए जामवंत महाराज जी के परिवार में सब अच्छा है तो पूछिस कैसे आना हुई दादा। तब जामवंत महाराज जी के बेटा आप शिवलिंग के स्थापित करना है, प्रभु श्री राम जी बहुत ही सुंदर ढंग से शिवलिंग बना है पर स्थापना करना है और स्थापना करे पर आप जाए लागी काबर आप ब्राह्मण हरो और सत्य बात है ब्राह्मण नहीं बुलाते भैया ना, पूजा करे पर बुलाना है तो ब्राह्मण। देखो तब फिर जामवंत महाराज जी बताइए कि आप लोग शिवलिंग की स्थापना करे पर जाना है। तब रावण की और रावण बहुत ही समझदार और ब्राह्मण व्यक्ति रहे और रावण असन ज्ञानी कोनो नहीं भेज दादा। हाँ ब्राह्मण है ना, रावण ज्ञानी रहे और रावण जब रावण ला देखते ना अरे करे किसने पोटा काट रावण दशनंदन रावण लंकेश लंकापति जोरदार भुजा रहा है और बड़े बड़े भुजा बड़े बड़े आखी और बहुत ही सुंदर रावण के जोरदार मुछ रखे रहा से मीठा टाइगर छाप मुछ नहीं तो कुछ नहीं करते। हाँ जोरदार मेछा रखे रहा। 3 प्रकार के मेछा होते बाबा तोरे तो एक बता 3 प्रकार के मेछा होते ऐसे यहाँ से
कानपुर से आए थे हाँ नागपुर तक, नागपुर से कानपुर, बोला कहते टाइगर छाप मूछ ऐसे ऐसे कहीं नहीं होती तो हालत खराब होगी। हाँ एक ठन झिपारी छाप मूछ ऐसे झिपारी ऐसा रथे चाय पीबे तो साड़ी पहली लटक जाते। हाँ चाय पीबे साड़ी पहली लटक जाते। और एक तीसरा नंबर के मूछ टाइगर छाप, एक मूछ होते बिच्छियार वाला, इससे इचकल ने मुड़ रहती, इससे से लइकल धर में नहीं दो रोल धरते ऐसे नहीं करता। ऐसे 3 प्रकार के मूछ होते। बोल श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे रावण ठीक है दादाजी आप बोला तो मैं जरूर आऊं। तब किस अगर पूजा होते, अगर कोई मंदिर की स्थापना करना है तो पति और पत्नी की जरूरत पड़ते, तो ओकर पास तो स्त्री नहीं है, स्त्री तो मैं ले आऊं। तब जामुन महाराज जी की बेटा स्त्री लाभ पकड़ के रहू, माता सीता जी लाभ पकड़ के रहू। और जब माता सीता जी पकड़ के रहू ना तो जैसे ही पूजा हुई और पूजा होने के बाद आप बोला ले जाओ। तब जब तक भी रावण के संग में रहते मन की, जब तक भी रावण के संग में मन की नहीं महाराज ऐसे भूल कभी मत करवे। का बात ते माता सीता जी ले जाबे और सीता जी ले जाबे तो फिर वहाँ माता सीता जी रख ली और आप लोग मार के वहाँ से खेत दी की। तब जामुन महाराज जी की ओ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, जगत नियंता जगत के धार जगदीश्वर तन मन रोम रोम में निवास करैया प्रभु श्री राम जी है। और प्रभु श्री राम जी कभी ऐसे नहीं कर सकते। अगर प्रभु श्री राम जी जब भी ले आएंगे माता सीता को रावण के साथ युद्ध करेंगे तब माता सीता जी को लाएंगे। देखो तब रावण ठीक है दादाजी मैं जरूर आऊंगा, आप बोले हो तो फिर मैं जरूर आऊंगा। किस बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से रावण जाए के तैयारी करी। एक भजन के बाद आगे प्रसंग में चर्चा करो। एक बार जोरदार जयकारा लगाना है, खाना नहीं है अभी शुरुआत होते हो। एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बोल श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की। राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे। नया मोहल्ले में गाना रे, नया मोहल्ले में गाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे। हर पल मन मां राम बसे, अंत हृदय मां राम रमे। हर पल मन मां राम बसे, अंत हृदय मां राम रमे। हर पल मन मां राम रमे, अंत हृदय मां राम बसे।
अंतस हृदय मां राम बसे, अंतस हृदय मां राम बसे। माया मोह ले बेगाना रे भैया राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया राम के दीवाना रे, राम के दीवाना रे भैया, राम के दीवाना रे। बोल श्याम रामचंद्र की। जय। ऐसे रावण बहुत ही सुंदर ढंग से माता सीता जी ने पकड़ के समुद्र के तट में जिन जगह प्रभु श्री राम जी शिवलिंग के स्थापना करने वाला है। अब देखो बहुत ही सुंदर है। तो शंकर भगवान भोलेनाथ जी के अगर पूजा स्थापित करना है तो कर लिए अलग थे बेल पत्ता अत्यंत सस्ता देवता है दाई हो शंकर भगवान। हाँ अगर शंकर भगवान ला मनाना है तो कहीं करे नहीं लागे पानी धर भोलेनाथ मेरी को दे। हाँ शंकर जी खुश घर के एक मुठा चावल धार शंकर जी चखा दे भोले शंकर जी खुश। बेल पत्ती 3 पंखुड़ी वाला घर हम बेल के पत्ती भोलेनाथ ने चखा था शंकर जी ने चखा था तो भोलेनाथ खुश हो जाते प्रसन्न हो जाते। हाँ हमार 3 जन्म के पाप ला जला के नाश कर देते अगर बेल पत्ती हम भोलेनाथ ने चखा था तब अतका सस्ता देवता भोलेनाथ जी। हाँ अगर ते दूसरा देवता की पूजा कर ले जी ज्यादा नहीं 501 रुपये लागी। हाँ फिक्स है लागना दूसर देवता की पूजा करबे 501 रुपये लागी लेकिन शंकर भगवान की पूजा कर ले कहीं नहीं लागी। चाउर फोकट के हाँ कनेर फूल फोकट के बहुत राख फोकट के शंकर जी राख धर जगा दे शंकर जी खुश। पानी बोरिंग ले शंकर जी जगा दे भोले गलगल ले तोले दोनों कथेगा नहीं सही अभी सुकारो को कोई से वो मत को नहीं कहा शंकर जी पानी री तो दे शंकर जी खुश। आपो मन तो माता पार्वती होताई जैसे ही भोलेनाथ मन नहा क्या ही आपो मन बाल्टी में पानी धर भोले गलगल ले तोले समझकर हो दादा बाल्टी में दे दी। बोल भोलेनाथ महाराज की। ऐसे जब रावण आई तो बहुत ही सुंदर ढंग से माता सीता जी ला पुष्पक विमान से उतारी और पुष्पक विमान से उतार के लक्ष्मण महाराज जी हैं प्रभु श्री राम जी के पास में लगी। और देखो रावण बहुत ही सुंदर ढंग से माता सीता जी के और प्रभु श्री राम जी के गांठ बांधी। और ये गांठ कब के बांधा आज दाई जब जब साखोचार होते शादी विवाह ना जब से जोड़ी बने रहते तब से बहुत ही सुंदर ढंग से एक साखोचार होते तब जोड़ी जो गांठ बांधे रहते तब से आज तक बांधते आते थे। हाँ बांधते हुए आते थे। वैसे बहुत ही सुंदर ढंग से रावण प्रभु श्री राम जी के और माता सीता जी के साड़ी और प्रभु श्री राम जी के गमछे से गांठ बांधी। और जब गांठ बांधी तब पूजा के सामान लगते ना गौरी गणेश मंगई बहुत ही सुंदर गौरी गणेश के स्थापित करी। और जब गौरी गणेश की स्थापित करी तब और गौरी गणेश हमेशा मतलब पूजा में बनाना चाहिए। गौरी गणेश का बनते जाई हो हाँ गोबर के बनते का के गोबर गाय के गोबर के ही गौरी गणेश बनते अन्य गोबर के नहीं बने। जैसे कई जन मन कई जगह एक जगह रायपुर में गए कार्यक्रम में। हाँ रायपुर में कार्यक्रम के रहे तब मस्त गौरी गणेश बनाया रहेगा। जैसे ही बैठे कार्यक्रम में बैठे इतना बदबू करत रहा है इतना बदबू करत रहा। मैं पूछा ये क्या है जी बदबू कर रहा है इसे तब वो कहीं घर वाला भैया ये गौरी गणेश अरे जी बहुत बदबू करत है। मैं पूछा का गौरी गणेश अरे जी तब वो बताइए भैंसा के और गोबर के लान के बनाते रहे गौरी गणेश। हाँ सिर्फ गौरी गणेश गौ माता के ही गोबर से गौरी गणेश बनते हैं और सदैव गौ माता की गोबर से ही मतलब गौरी गणेश बनाना चाहिए।
ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से गौरी गणेश के स्थापित करीस, तोरण मातृका के पूजा करीस रावण हाँ, और बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा पाठ करीस। अब जैसे ही पूजा करीस गा ओम तोरण का नमाय से कि रावण हाँ, बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा जैसे ही करीस गौरी गणेश में 1 रुपया चढ़ाओ, गौरी गणेश में 1 रुपया चढ़ाओ तो राम भगवान तुम जींस वींस पहने नहीं धोती बंगाली में कदे कल पैसा धर रहेगा वो भी नंदिया में। हाँ गौरी गणेश में 1 रुपया पैसा चढ़ाओ नहीं धरे हैं राम भगवान, कलश में 1 रुपया पैसा चढ़ाओ नहीं धरे हैं, कुल मिला 10-20 रुपया चढ़ाओ रावण राम भगवान लिख के रख ले जी, अंतिम में देवो किस बोल श्यावर रामचंद्र की जय। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा हुई। आवा सब झल्ला जोर से ताली बजा के भजन करना है, फिर आगे प्रसंग में चर्चा करबो। उघाना नहीं है दाई ना, सब झल्ला जोर से ताली बजाते हुए प्रभु श्री राम जी के भजन करना है। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा हो जीवन की बागी, आज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, आज तुम्हारे हाथ में बचाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। कृपा सावरे बनाए रखना, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बोल गुरुदेव भगवान की राधे 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 राधे। तो सदैव भगवान के नाम ना लेना चाहिए ताई, तो चुप पे कोई नहीं बैठना भाई, एक बार जोर से जयकारा होना चाहिए। राधे 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 राधे। हर हर
महादेव। कौन कौन है त्रहन देव भिंडी रहना है दादा, सब लोग चलाना है। हाँ तो नारी शक्ति महान है दाई, लेकिन यह तो नारी मन एकदम कैसे एकदम ढेरिया ढेरिया ऐसे। हाँ ढेरियाना नहीं है कोई ला दीवाल मन में घलो सरकार लिखवा दे। जागेगी भाई जागेगी, आप सब चला बोलना है भाई, नारी शक्ति जागेगी जागेगी भाई जागेगी। दुए झल में नहीं जागे देता, सब झल के हिलना जागेगी भाई जागेगी। और मुटका पड़ेगी तो हम बकरी ढार भागेगी और भागना नहीं है दादा। नारी शक्ति जगाना है, डरो मत वाला भगाना है। कौन कौन है बलाना है, कहाँ बलाना नहीं है दादा, भगाना है। बोल श्याम रामचंद्र की। बहुत ही सुंदर ढंग से शिवलिंग की स्थापना करी रावण। और जब शिवलिंग की स्थापना हुई तब बढ़िया पूजा पाठ बहुत सुंदर ढंग से पूजा हुई। और रावण के द्वारा रावण बहुत ही सुंदर भोलेनाथ जी के पूजा करवाई। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हर रामी धारा। हर हर महादेव। बोल भोलेनाथ भगवान की। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से भोलेनाथ जी के पूजा करवाई रावण। और जब पूजा करवाई तब, और सत्य बात है, अगर हम पूजा करत हैं मंदिर में तब फिर ध्यान कहाँ रहना चाहिए, मंदिर में रहना चाहिए, भोलेनाथ के सम्मुख रहना चाहिए। जेकर पूजा करत है में ध्यान रहना चाहिए। और आजकल कहाँ रहते ध्यान। ओम जय जगदीश हरे, जरूर मंदिर में पूजा करत है ओम जय जगदीश हरे, लेकिन वो 6 घाल पाछू ना हला मुड़ मुड़ के देख डर सेंडिल लगा। ओम जय जगदीश हरे, मोर 75 रुपया सेंडिला कोनो झन धरे। ओम जय जगदीश ऐसे नहीं होना चाहिए। और देखो सदैव अपन मन ला भगवान के ऊपर रखना चाहिए। ऐसे बहुत ही सुंदर ढंग से पूजा हुई। रावण जब पूजा करी तब पूजा करे के बाद क्या होगा, दक्षिणा ना दक्षिणा मांगी रावण है प्रभु श्री राम जी से। और देखो रावण ब्राह्मण है और प्रभु श्री राम जी है क्षत्रिय है। तो जब जब जैसे ही पूजा हुई तब प्रणाम करी प्रभु श्री राम जी है रावण के प्रणाम करिस। और जब रावण के प्रणाम करिस ना तथा यस्तु की रावण ऐसे करिस नहीं तेमल फोकस ऐसे हमरा मन के निकलते अभी खाम के से नहीं निकल ऐसे करिस तेमल फोकस निकलिस, बहुत सुंदर आशीर्वाद प्रदान होई। तब तथा अस्तु ऐसे की रावण जब जब प्रभु श्री राम जी प्रणाम करिस तब कहिस हे जजमान ब्राह्मण दक्षिणायाम की दक्षिणा दाई। पूजा करे के बाद का होते दक्षिणा। हे बस हे जजमान दक्षिणायाम। और जब दक्षिणायाम की हिजना तब प्रभु श्री राम जी की हे ब्राह्मण देवता वरदान मांग। काबर मोर कर तो कहीं नहीं है दक्षिणा देख ले, वरदान मांग की हिज। तब जब वरदान मांग की हिज तब रावण की हिज वरदान देना चाहत हो, वरदान देना चाहत हो दक्षिणा में, तो फिर मला ऐसे दक्षिणा दो अगर मोर मृत्यु हो तो सिर्फ ईश्वर के ही हाथ मोर मृत्यु लिखा हो और सिर्फ ईश्वर के हाथों में मोर मृत्यु हो, ऐसे मोला दक्षिणा दे के प्रभु श्री राम जी की श्री राम जी है दक्षिणा में देश रावण ला। अब दक्षिणा के बाद आते फुर्सी दक्षिणा। हाँ दक्षिणा दे डरी। अब दक्षिणा के बाद फुर्सी दक्षिणा, फुर्सी दक्षिणायाम की तब कही रावण हे प्रभु
जेकर हाथ में मोर मृत्यु लिखे हुए हैं, जेकर हाथ से मोर मृत्यु होना है, वो तो जगत नियंता, जगत के आधार परमेश्वर ईश्वर भगवान है। अगर ओकर हाथ से मृत्यु होना है तो जेकर हाथ से मोर मृत्यु होना है, वो दोनों भाई सम्मुख, दोनों जजमान मोर सम्मुख हो। जब मोर मृत्यु हो तो दोनों भाई मोर सम्मुख हो। ऐसे भूर्सी दक्षिणायाम देके, ऐसे भूर्सी दक्षिणा में प्रभु श्री राम जी दे। और प्रभु श्री राम जी जब प्रणाम करी तब पहली जब आशीर्वाद दिस ना रावण, हाँ तब कही प्रणाम करिस, तब आशीर्वाद में आशीर्वाद मांग बेटा कही। तब प्रभु श्री राम जी, हाँ प्रभु श्री राम जी, हाँ जब प्रणाम करिस तेकर आशीर्वाद मांगिस कि हे ब्राह्मण देवता, जेकर साथ मोर युद्ध होना है और जे मोर शत्रु है ओकर साथ में हाँ विजयी हो और विजयी रहो, विजय हो। और रावण ओम मस्तु कहिस, और रावण माता सीता जी ले पकड़ के फिर से श्रीलंका नगरी की। बोल श्यावर रामचंद्र की एक बार जोर से जयकारा लगाना है। बोल श्यावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की जय।